नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा देवघर और सबसे कम परीक्षार्थी पाकुड़ से। संथाल परगना में इस वर्ष भी जैक बोर्ड की आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में सर्वाधिक परीक्षार्थी देवघर और सबसे कम परीक्षार्थी पाकुड़ में शामिल होंगे। जैक के ओएसडी अश्विनी कुमार के मुताबिक माध्यमिक परीक्षा में देवघर जिले में इस वर्ष 22,382 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए देवघर में 82 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है। दुमका में 57 परीक्षा केंद्रों पर 15,342 परीक्षार्थी परीक्षा में हिस्सा लेंगे। साहिबगंज 29 परीक्षा केंद्रों पर 13,454 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। गोड्डा में 32 परीक्षा केंद्रों पर 18,582 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे और जामताड़ा में 26 परीक्षा केंद्रों पर 11,062 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जबकि पाकुड़ में 25 परीक्षा केंद्रों पर 8,255 परीक्षार्थी ही परीक्षा देंगे। दुमका में 29 अप्रैल को होगा अधिवक्ता संघ का चुनाव। दुमका जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। झारखंड बार काउंसिल ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 5 अप्रैल से 16 पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की फीस दोगुनी। दुमका में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव का 2 साल का कार्यकाल पिछले साल 31 दिसंबर को समाप्त हो गया था। बार काउंसिल ने इसके लिए चुनाव की पहल की थी। काउंसिल ने अधिसूचना जारी करते हुए 29 अप्रैल को चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी 16 पद के लिए चुनाव कराया जाएगा। इस बार केवल अध्यक्ष पद के नामांकन की फीस को दोगुना किया गया है। पहले नामांकन के लिए 1,000 रुपया लिया जाता था, जबकि इस बार 2,000 रुपये लेंगे। अध्यक्ष पद के लिए वही अधिवक्ता चुनाव लड़ सकेंगे जो लगातार 25 वर्षों से वकालत कर रहे हैं। देवघर से उपचुनाव को ले पुलिस अधिकारियों की बैठक। मधुपुर विधानसभा चुनाव को लेकर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने सोमवार को पुलिस अधिकारियों संग बैठक की। इस दौरान वारंट और कुर्की के निष्पादन पर विशेष तौर पर फोकस किया गया। इस दौरान उपचुनाव को लेकर सभी स्थानों की बारी बारी से समीक्षा की गई। वहीं चुनाव को देखते हुए विभिन्न थाना क्षेत्र में धारा 107 के तहत की गई निरोधात्मक कार्रवाई के बारे में जानकारी ली गई। बताया गया कि अब तक इसके तहत 463 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जिले में लाइसेंस हथियार धारकों के बारे में जानकारी ली गई। बताया गया कि जिले में कुल 880 लोगों के पास लाइसेंस है। इनमें से 819 के पास लाइसेंसी हथियार है। इनमें से तक 284 हथियार जमा कराए गए हैं। जल्द से जल्द सभी हथियार को जमा कराने का निर्देश दिया गया है। कुख्यात अपराधी ने की आत्महत्या की कोशिश, देवघर जेल में मचा हलचल। देवघर केंद्रीय कारा के एक कैदी ने आत्महत्या की कोशिश की है। इस सिलसिले में केंद्रीय कारा के अधीक्षक के बयान पर नगर थाने में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। एक मामला आत्महत्या की कोशिश की तो दूसरा कुछ कैदियों पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का लेकर दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक कारा में बंद कुख्यात आरोपित प्रीतम जायसवाल ने फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश की। इसकी सूचना मिलते ही कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाबा धाम में देवता भी खेलने आते हैं होली, जानिए हरि और हर मिलन की अनूठी परंपरा। द्वादश ज्योतिर्लिंग में एकमात्र देवघर है जहां फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन के पहले गुलाल उड़ाया जाता है, अगले दिन रंग खेला जाता है। देश के अन्य भागों में देखें तो होलिका दहन के बाद पहले रंग खेला जाता है, इसके बाद अबीर खेलने की परंपरा। देवघर में इस परंपरा की मान्यता है कि होलिका दहन के एक दिन ही विष्णु व शिव पर मिलन हुआ था। 29 मार्च को होली, इससे एक दिन पहले 28 मार्च को इस साल अनूठी ऐतिहासिक परंपरा का निर्वहन होगा। देवघर मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहाँ फाल्गुन पूर्णिमा के ही दिन भगवान शंकर को शक्ति यानी माता पार्वती के हृदय स्थल पर स्थापित किया गया था। गोड्डा से सहारा इंडिया से भुगतान नहीं मिलने पर निवेशकों का जोरदार हुआ हंगामा। गोड्डा शहर के हटिया चौक के आरबी कॉम्प्लेक्स स्थित सहारा इंडिया ब्रांच में दर्जनों निवेशकों ने मैच्योरिटी के बाद भी भुगतान नहीं मिलने पर हंगामा किया। निवेशकों का कहना था कि सहारा इंडिया की ओर से
बार बार कोर्ट की तरह डेट पर डेट दिया जाता है। कहा कि पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट पूर्ण होने तक जब निवेशक अपनी राशि के लिए सहारा इंडिया ब्रांच से संपर्क करते हैं तो उन्हें डेट पर डेट देकर दौड़ाया जाता है। गोड्डा में ऐसे 70-80 निवेशक हैं जो इन दिनों प्रतिदिन ब्रांच का चक्कर काट रहे हैं। इसमें से कई बुजुर्ग भी शामिल हैं। भुगतान नहीं मिलने पर निवेशकों ने जोरदार हंगामा किया। गोड्डा भर्ती 2021 58 जूनियर इंजीनियर अकाउंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर पदों की वैकेंसी के लिए करे आवेदन। उप आयुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट गोड्डा ने जूनियर इंजीनियर अकाउंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र आवेदन 27 मार्च 2021 को या उससे पहले निर्धारित आवेदन प्रारूप के माध्यम से उप आयुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट गोड्डा नौकरी अधिसूचना 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2021 है। जामताड़ा से नॉन बैंकिंग कंपनी ओरियन के 2 निवेशक हुए गिरफ्तार। फर्जीवाड़ा के आरोप में जामताड़ा थाने के पुलिस ने नॉन बैंकिंग कंपनी ओरियन के 2 निवेशकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों ही ओरियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। दोनों की गिरफ्तारी जामताड़ा पुलिस की टीम ने जामताड़ा ब्लॉक रोड स्थित उनके आवास से किया। इनके खिलाफ 3 साल से रकम दुगुना करने के नाम पर करोड़ रुपए ठगी का आरोप है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2016 के एक मामले में कंपनी के निदेशक महफूज आलम मंजूर आलम की गिरफ्तारी हुई। इससे पूर्व इसके 3 अन्य साथी परवेज आलम, कमाल कौसर और सलीमुद्दीन अंसारी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक निदेशक मोइन आलम अभी भी फरार चल रहा है। पाकुड़ के श्रीनाथ होली रनवे शो के लिए हुए चयनित। बिहार के हाजीपुर में 24 मार्च को आयोजित होने वाले होली रनवे शो में पाकुड़ के श्रीनाथ गोस्वामी भाग लेंगे। इससे उनके साथियों व पाकुड़वासियों में काफी उत्साह का माहौल है। इसके लिए श्रीनाथ पटना में विज्ञ 14 फरवरी को शाइनिंग आइकन का भी अवार्ड जीत चुके हैं। श्रीनाथ की इस सफलता ने पाकुड़ का मान बढ़ाया है। श्रीनाथ के हाजीपुर होली रनवे शो में चयन होने पर शिक्षक विजय कुमार भंडारी, भाजपा जिला अध्यक्ष बलराम दुबे, अमृत पांडे, किशन मिश्रा, रमाकांत सिंह, राज साहब, प्रसून चौधरी, निषेध गुप्ता, संजय शाह आदि ने बधाई देकर उनका हौसला बढ़ाया और उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। साहिबगंज से है। साहिबगंज शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की गति हुई धीमी। गंगा तट पर बसे साहिबगंज शहर के कई जगहों पर बारिश के पानी को धरती के कोख में भेजने की प्रणाली अब तक कारगर नहीं है, पर धीरे धीरे शहरी इलाके के लोग भी अपने घरों में सोख्ता बनाकर वर्षा का जल सहेजने के प्रयास में जुटे हैं। जिले में 3 शहरी क्षेत्रों में साहिबगंज नगर परिषद के अलावा राजमहल एवं बरहड़वा नगर पंचायत में नगर विकास विभाग के निर्देशक पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम करने की भवनों का कराया जा रहा है। हालांकि शहरों में इसकी गति बहुत धीमी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।